टीम डार्क शेडोज। ये कहानी शुरू होती है सन 1760 में। यहाँ पर हम एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम बर्नाबस कॉलिंस है। वो एक बहुत ही अमीर परिवार से ताल्लुक रखता है और अब उसकी पूरी की पूरी फैमिली समंदर के रास्ते एक बहुत बड़े शिप से लिवरपूल शहर को छोड़कर एक नई दुनिया नए शहर की तलाश में निकल पड़ती है। और बहुत जल्दी ये एक पोर्ट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये अपनी नई दुनिया नए शहर को बसाते हैं और इस शहर का नाम रखा जाता है कॉलिंस पूल। इस शहर में वो अपना एक बहुत बड़ा मेंशन भी बनवाते हैं जिसका नाम रखा जाता है कॉलिंगवुड मेंशन। इसी तरह से वक्त बीता और 15 साल बीत जाते हैं और अब बर्नाबस बड़ा हो चुका है। उसी के घर में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम एंजेलिक है जो बर्नाबस से प्यार करती है। वो चाहती है कि बर्नाबस सबके सामने उसे अपना ले पर वो उसे मना कर देता है और इस बात से एंजेलिक को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल ये एक विच होती है और अपने काले जादू से एंजेलिक बर्नाबस के माता पिता को मार देती है। साथ ही उसे कर्स भी करती है कि जिससे भी वो प्यार करेगा वो मर जाएगा। अब बर्नाबस को पूरा यकीन होता है कि उसके माता पिता की जो मृत्यु हुई थी वो कोई हादसा नहीं था बल्कि एंजेलिक ने अपने काले जादू से उन्हें मारा है। इसीलिए वो साबित करने के लिए कि उसके माता पिता को एंजेलिक ने मारा है काले जादू की किताबों का अध्ययन करना शुरू कर देता है। बर्नाबस यहाँ एक लड़की से प्यार भी करता है जिसका नाम जोसेफ होता है और वो उसकी फियांसे है। और जब ये बात विच एंजेलिक को पता चलती है तो गुस्से और नफरत से पूरी तरह से भर जाती है और वो अपना काला जादू करती है जिससे जोसेफ एक पहाड़ी की चोटी पर जाती है जिसे विडोज क्लिफ कहा जाता है। वहाँ से कूदकर वो अपनी जान दे देती है और जब बर्नाबस को पता चलता है तो वो भी उसी पहाड़ी की चोटी पर जाता है और वहाँ से कूद जाता है। लेकिन एंजेलिक अब उसे वैम्पायर में बदल चुकी होती है इसीलिए इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद भी वो जिंदा रहता है। वो वापस अपने मेंशन में आ जाता है जिसके बाद एंजेलिक गांव वालों को लेकर वहाँ पहुंच जाती है और सबको बताती है कि बर्नाबस को इंसान नहीं है बल्कि वो एक वैम्पायर है। इसीलिए बर्नाबस को एक ताबूत के अंदर बंद करके उसे चेन से बांधकर जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। और इसी तरह से अब 200 साल बीत जाते हैं। साल आता है सन 1972 का जहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टोरिया होता है और विक्टोरिया बिल्कुल जोसेफ की तरह दिखती है। दरअसल विक्टोरिया कॉलिंगवुड है। यहाँ पर उसे एक जॉब ऑफर की गई है जो कि गवर्नेंसी है। यहाँ पर उसकी मुलाकात सबसे पहले एक लड़की से होती है जिसका नाम एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ भी कॉलिन फैमिली से बिलोंग करती है जिसने विक्टोरिया को यहाँ पर अपने भाई की बेटी की देखभाल करने के लिए बुलाया है। दरअसल उसके भाई की बेटी को ऐसा लगता है कि उसकी मॉम जो कि अब इस दुनिया में नहीं है उसकी आत्मा आज भी बार बार उसे मिलने के लिए आती है। विक्टोरिया एलिजाबेथ से पूछती है कि डेविड की मॉम की मृत्यु कैसे हुई। एलिजाबेथ बताती है कि पानी में डूबने की वजह से। और अब रात को जब ये डिनर टेबल पर बैठे होते हैं तभी यहाँ पर एक साइकाइट्रिस्ट भी आती है जिसे एलिजाबेथ ने अपने भाई के बेटी डेविड के लिए बुलाया होता है क्योंकि बार बार उसका कहना होता है कि वो अपनी मॉम की आत्मा को देख सकता है। और तभी विक्टोरिया देखती है कि सामने सफेद चादर के अंदर कोई आकृति है लेकिन विक्टोरिया नहीं डरती और ये डेविड होता है। दरअसल वो विक्टोरिया को यहाँ पर डराने के लिए आया था लेकिन विक्टोरिया उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। डिनर करने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती और तभी विक्टोरिया देखती है कि एक बार फिर से डेविड वही चादर लेकर उसे डराने के लिए आया है। और जैसे वो चादर हटाती है तो उसके पीछे डेविड नहीं बल्कि जोसेफ होती है जिसने आज से 200 साल पहले ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो उसे कहती है कि वो वापस आ रहा है। वही हमें कुछ वर्कर्स को दिखाया जाता है जो खुदाई कर रहे होते हैं और तभी उन्हें जमीन के नीचे एक ताबूत मिलता है जो कि बर्नाबस का ताबूत है। और जब वो उस ताबूत को खोलते हैं तो बर्नाबस उसे आजाद हो जाता है। वो 200 सालों से आज भी जिंदा होता है। वो एक वैम्पायर है जो कई लोगों के खून से अपनी भूख मिटाकर यहाँ से निकल जाता है। और जब वो अपने कॉलिंगवुड मेंशन के बाहर पहुंचता है तो हल्का नौकर उसे मिलता है। अपनी शक्तियों से वो उसे अपनी वश में करके अपना गुलाम बना लेता है। वो अपने गुलाम से पूछता है क्या अब भी कॉलिंगवुड में कॉलिंस फैमिली के वंशज है। वो कहता है कि हाँ। और अब बर्नाबस अंदर आ जाता है जहाँ पर वो एलिजाबेथ जो कि उसकी वंशज है उसकी बेटी को और एलिजाबेथ के भाई की बेटी को देखता है। ये दोनों बच्चे सोचते हैं कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। बर्नाबस कहता है कि ये फोटो में जो इंसान है वो मैं हूँ। इस फोटो को बनवाने के लिए मैं कई घंटों तक इसी तरह से खड़ा था। और अब यहाँ पर एलिजाबेथ भी आ जाती है। एलिजाबेथ इसे कोई बहरूपिया समझती है जो बर्नाबस का भेष बनाकर यहाँ पर आ गया है। लेकिन बर्नाबस कहता है कि जल्दी तुम्हें मेरी सच्चाई मेरी असलियत पर पूरी तरह से यकीन हो जाएगा। और वो एलिजाबेथ को अपने साथ नीचे तहखाने में ले जाता है जहाँ पर कॉलिंस फैमिली का खजाना होता है। और अब एलिजाबेथ को भी समझ में आ जाता है कि ये जो इंसान है ये और कोई नहीं बल्कि बर्नाबस कॉलिंस है। वो उसे बताता है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक वैम्पायर हूँ लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं कॉलिंस फैमिली में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद रात को डिनर टेबल पर हमें दिखाया जाता है कि कॉलिंस फैमिली को अब बर्नाबस को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एलिजाबेथ कहती है कि ये हमारे टूर के रिश्तेदार हैं। यहाँ पर बर्नाबस को ये भी पता चलता है कि उसका खानदानी जो फिशिंग का बिजनेस था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और अब यहाँ पर विक्टोरिया आती है जिसे देखकर बर्नाबस पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी शक्ल जोसेफ से मिलती है। खड़ा कर उसे जोसेफ कहता है और विक्टोरिया उसके पास आती है और उसे कहती है कि मेरा नाम विक्टोरिया है। वही हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम एंजेलिक है और ये वही विच है जिसने आज से 200 साल पहले बर्नाबस को वैम्पायर बनाया था। ये आज भी जिंदा होती है और इसी ने बर्नाबस की पूरे शिपिंग बिजनेस को बर्बाद करके अपने बिजनेस को खड़ा कर लिया होता है। अब इसे पता चलता है कि एक रात पहले इसी को कोई ताबूत मिला था जिसके अंदर से कोई निकला और सबको मार दिया। और जब एंजेलिक वहाँ जाती है तो वो समझ जाती है कि बर्नाबस आजाद हो चुका है। इसीलिए वो कॉलिंगवुड मेंशन जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात बर्नाबस से होती है। बर्नाबस उससे कहता है कि तुमने मेरे पूरे के पूरे फिशिंग बिजनेस को अपने कब्जे में कर लिया
वो कहती है कि अब वो बिजनेस मेरा है और ही कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और अब बर्नबास किसी भी तरह से अपने खानदान की खोई हुई इज्जत को, उसकी प्रेस्टीज को वापस लाना चाहता है। सबसे पहले वो कॉलिन वुड, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, उसको पूरी तरह से ठीक करवाता है। साथ ही शहर में वो फिश का बिजनेस करने वाले कुछ बड़े व्यापारियों के पास जाता है। उन्हें अपनी शक्ति से वो अपने वश में कर लेता है, जिसके बाद वो उसके साथ काम करने के लिए मंजूर हो जाते हैं। और अब बर्नबास एक बार फिर से अपने खानदान का काम यानी अपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन को एक बार फिर से शुरू कर देता है। बर्नबास जब वापस घर आता है तो वहाँ पर जो साइकाइट्रिस्ट होती है, जो कि एलिजाबेथ के भाई के बेटे के लिए यहाँ पर रुकी होती है, उसे बर्नबास पर शक होता है। इसीलिए वो उसे हिप्नोटाइज करके उसके बारे में सब कुछ जान लेती है। और अब उसे पता चल जाता है कि बर्नबास एक वैम्पायर है। वो एलिजाबेथ से इस बारे में बात करती है। एलिजाबेथ कहती है कि बर्नबास घर पर रहने वाले किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वही बर्नबास, जो कि अब विक्टोरिया से प्यार करता है क्योंकि उसकी शक्ल जोसेफ से मिलती है, उसे इम्प्रेस करना चाहता है। लेकिन उसका जमाना कुछ और था और आज का जमाना पूरी तरह से अलग है। इसीलिए वो एलिजाबेथ की बेटी से पूछता है कि मैं किस तरह से किसी लड़की को इम्प्रेस कर सकता हूँ, मैं आजकल के तौर तरीके सीखना चाहता हूँ। वो बर्नबास को बताती है कि तुम्हें यंगस्टर से बात करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। बर्नबास ऐसे करता है, लेकिन उन सबसे बात करने के बाद वो सभी को मारकर उनका खून पी जाता है। और जब वो घर पर आता है तो साइकाइट्रिस्ट उसे कहती है कि अब मैं तैयार हूँ। दरअसल उसने बर्नबास से वादा किया होता है कि उसके शरीर में जितना भी खून है वो उस पूरे खून को निकाल कर उसमें एक बार फिर से इंसानी खून को डाल देगी, ताकि वो फिर कभी वैम्पायर ना बन पाए, वो एक आम इंसान बन जाए। वही बर्नबास और विक्टोरिया, जो कि जोसेफ की तरह दिखती है, इन दोनों के बीच में अब दूरियां कम होना शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और उसी शाम को बर्नबास एंजेलिक, जो कि एक विच है, उसके घर पर जाता है। ये विच आज भी बर्नबास को पसंद करती है, वो उसकी करीब आने लगती है। बर्नबास भी उसे मना नहीं करता और ये दोनों फिजिकली एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं। लेकिन बाद में बर्नबास उसके प्यार को एक बार फिर से ठुकरा देता है। बर्नबास अब अपने मेंशन में एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। और यहाँ पर विक्टोरिया बर्नबास को बताती है कि बचपन से उसे आत्माएं दिखती है और उसे एक आत्मा दिखती है जिसने उसे यहाँ पर आने के लिए प्रेरित किया था। और ये आत्मा और किसी की नहीं बल्कि जोसेफ की थी। यहाँ पर बर्नबास और विक्टोरिया एक दूसरे को किस भी करते हैं। एंजेलिक भी इस पार्टी में बिना बुलाए आ गई होती है और वो इन दोनों को देख लेती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। अब बर्नबास उस कमरे में जाता है जहाँ पर साइकाइट्रिस्ट रहती है। बर्नबास देखता है कि वो साइकाइट्रिस्ट उसके खून को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रही है, यानी कि वो खुद को भी वैम्पायर बनाकर अमर बनना चाहती है। उसने बर्नबास को धोखा दिया तो कभी उसे इंसान नहीं बना सकती। बर्नबास को इस बात से गुस्सा आता है और वो उसे मारकर समंदर की गहराइयों में फेंक देता है। वहीं बर्नबास को एलिजाबेथ के भाई, जिसका नाम रॉजर होता है, उसके बारे में पता चलता है कि वो पैसों का बहुत बड़ा लालची है। और अब बर्नबास उसे कहता है, या तो तुम्हें अपनी बेटी टीवी को यहाँ पर ध्यान रखना होगा, और अगर तुम ऐसे नहीं कर सकते तो पैसे लेकर तुम यहाँ से जा सकते हो। रॉजर तय करता है कि वो पैसे लेकर यहाँ से चला जाएगा और वो अपने बेटे डेविड को यहीं छोड़कर चला जाता है। डेविड अपने पिता को जाता हुआ देखकर बहुत दुखी होता है। यहाँ पर विक्टोरिया और बर्नबास भी होते हैं और तभी बर्नबास के ऊपर धूप पड़ती है, जिससे उसका शरीर जलना शुरू हो जाता है। डेविड देखकर डरकर यहाँ से चला जाता है। विक्टोरिया को भी अब पता चल चुका है कि बर्नबास कोई इंसान नहीं है बल्कि वो वैम्पायर है जो धूप में नहीं आ सकता। बर्नबास उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टोरिया उसे अपने आप को छूने नहीं देती। बर्नबास को इससे बहुत दुख होता है, उसे बहुत गुस्सा भी आता है और वो एंजेलिक के पास जाता है, जिसके श्राप से वो वैम्पायर बना था। वो उसे कहता है कि तुम अपने श्राप को वापस ले लो। एंजेलिक कहती है, क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर बिजनेस करें, साथ ही हम दोनों हमेशा एक दूसरे को प्यार करेंगे। और बर्नबास एंजेलिक से प्यार नहीं करता, वो उसकी इस ऑफर को ठुकरा देता है। और अब एंजेलिक को गुस्सा आता है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने साइकाइट्रिस्ट को मारा है। बर्नबास कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा किया है। और इसके बाद वो बर्नबास को कैद करके एक बार फिर से ताबूत में डाल देती है और उसकी फिशिंग कंपनी को, जिसे उसने दोबारा बनाया था, उसे ब्लास्ट करवा देती है। इसके बाद बर्नबास के ताबूत को घरे जंगल में एक खाल के अंदर बंद कर दिया जाता है। और जब वो यहाँ से चली जाती है तो एलिजाबेथ के भाई का बेटा डेविड यहाँ पर आता है। वो ताबूत को खोलकर बर्नबास को आजाद करवा देता है। वो उसे बताता है कि मुझे मेरी मॉम की आत्मा दिखती है, इन्होंने मुझे आपका पता बताया था। वही एंजेलिक को दिखाया जाता है कि वो उस रिकॉर्डिंग को, जिसमें बर्नबास ने कहा था कि उसने साइकाइट्रिस्ट को मारा है, पूरे शहर कोर्ट पुलिस को सुना देती है। जिसके बाद पूरे शहर के लोग, साथ ही पुलिस वाले, बर्नबास के मेंशन में आ जाते हैं। एंजेलिक देखती है कि बर्नबास अपने परिवार के साथ है। इसके बाद बर्नबास उसके पास आता है और अपने दांतों से उसकी गर्दन से उसका खून पीने की कोशिश करता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि बर्नबास एक वैम्पायर है, लेकिन यहाँ पर एंजेलिक को कुछ नहीं होता, जिससे लोगों को समझ में आ जाता है कि ये भी कोई इंसान नहीं है। बर्नबास सबको बताता है कि ये एक विच है। इसके बाद बर्नबास और एंजेलिक के बीच में एक भयानक लड़ाई होती है। एलिजाबेथ की जो बेटी होती है वो भी एक वेयरवुल्फ होती है। वो एंजेलिक के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन एंजेलिक की शक्तियाँ इन दोनों से ज्यादा होती है, इसीलिए एंजेलिक इन दोनों को हरा देती है। और अब उसके सामने डेविड आ जाता है। एंजेलिक डेविड से कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डेविड कहता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मेरी मॉम तुम्हारा बहुत कुछ कर सकती है। और तभी उसकी मॉम की आत्मा आती है।
जो एंजेली को एक टक्कर मारती है और वो बहुत बड़े शैंडलियर से टकरा कर नीचे गिर जाती है। वो इतनी बुरी तरह जख्मी हो जाती है कि उसे समझ में आ जाता है कि उसकी मौत होने वाली है। दरअसल डेविड की मॉम को उसी ने मारा था और अब जब क्यों मारने वाली है तो वो अपना दिल निकाल कर बरनबास को दे दी थी। दरअसल सच में वो बरनबास से प्यार किया करती थी और अब उसकी मौत हो चुकी है। यहाँ पर बरनबास को पता चलता है कि विक्टोरिया उसी पहाड़ी की तरफ गई है जहाँ से जोसेफ ने आज से 200 साल पहले कूद कर जान दी थी। दरअसल बरनबास को श्राप है कि वो जिससे भी प्यार करेगा वो उससे दूर हो जाएगा और अब बरनबास किसी भी तरह से विक्टोरिया को बचाना चाहता है। वो उस चोटी पर पहुंच जाता है जहाँ से विक्टोरिया कूदने वाली होती है। वो उसे रोक लेता है और अब विक्टोरिया उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह वैम्पायर बनकर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और बरनबास उसे मना कर देता है। इसीलिए विक्टोरिया उस चट्टान से कूद जाती है। उसके पीछे बरनबास भी कूद जाता है, हवा में उसे पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो जमीन से टकराती बरनबास उसकी गर्दन पर काट कर उसे भी वैम्पायर बना देता है, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों सदियों तक एक साथ जिंदा रहेंगे। वही पानी के अंदर हमें साइकाइट्रिस्ट को दिखाया जाता है जो अपनी आंखें खोल लेती है क्योंकि उसने अपने शरीर में बरनबास का खून डाला था, जिस वजह से वो भी अब वैम्पायर बन चुकी है। बरनबास को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन उसे नहीं पता कि जिस साइकाइट्रिस्ट को उसने मारा था वो भी अब वैम्पायर बनकर जिंदा हो चुकी है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म डार्क शैडो की। ये फिल्म ईयर 2012 में रिलीज हुई थी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।